नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज लोहड़ी पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज लोहड़ी के इस पावन दिन पर हम राधा कृष्ण मंदिर में आज आए हुए हैं। ये मंदिर नागबनी में, जम्मू के नागबनी जगह पर स्थित है। और आज के इस पावन दिन पर हम एक नई श्रृंखला अ पाथ फॉर सेल्फ डिस्कवरी शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम मेडिटेशन के अलग अलग विषयों पर बातचीत करेंगे। इसके अलग अलग आयामों के बारे में बातचीत करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कपिल अनिरुद्ध जी, जिनसे आप सब लोग परिचित हैं, और मैं विष्णु भारती। तो कपिल जी, सबसे पहले मैं मेडिटेशन क्या होती है इस विषय में जानना चाहता हूँ आपसे कि मेडिटेशन होती क्या है। धन्यवाद विष्णु जी। मैं तो कहता हूँ इस परिचर्चा के लिए, इस सुंदर संवाद के लिए नागवनी के इस सुंदर गांव के इस मंदिर ने, राधा कृष्ण मंदिर ने हमें चूज़ किया है जी। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वातावरण ने हमें आमंत्रित किया है और हम यहाँ पे उसकी कृपा से ये बातचीत कर पा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर आपने बात की है। एक नई श्रृंखला है पाथ फॉर सेल्फ डिस्कवरी की, जिसकी पहली कड़ी हम आरंभ कर रहे हैं। बहुत सटीक बात भी है कि जब भी हम मेडिटेशन की या ध्यान की बात करते हैं तो पहला प्रश्न जो मन में आता है वो यही है कि मेडिटेशन अथवा ध्यान क्या है। जी बिल्कुल। हमारे आचार्यों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने, आध्यात्मिक ग्रंथों ने ध्यान को, मेडिटेशन को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है, जो छोटी सी समझ मेरी भी विकसित हुई है सब पढ़कर, और गुरु कृपा से विशेष रूप से, वो ये कि ध्यान मन को विषय मुक्त, विषय से परे करने का एक साधन है। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहाँ हमारे विचार, भाव, कल्पनाएं शून्य हो जाती हैं और केवल सजगता रह जाती है, केवल चेतना शेष रह जाती है। ऐसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर का पूरा, हमारे अस्तित्व का पूरा कार्यक्रम चलाने वाले चार मंत्री हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब इन सब का विलय चेतना में हो जाता है तो वो ध्यान की स्थिति है। और आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि हम हर समय विचारों से घिरे रहते हैं और विचार हमें कंज्यूम करते रहते हैं। विचार हमारी एक छोटी सी शक्ति है, लेकिन विचार हमें कंज्यूम कर रहा है। और जो असली चेतना का साम्राज्य है वो विचार और भाव के परे का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में प्रवेश करना ध्यान। जी, आपने यहाँ पर विचार की बात की, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए, अभी जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, उनके लिए अगर आप विचार बात भी समझाएं कि विचार होता क्या है दरअसल, जिससे हमने ध्यान में जा कर के जिससे हमें परे जाना है। हाँ जी, जैसे हम कुछ कार्य करने लगते हैं विशेष, कि आइए हम एक कार्यक्रम करेंगे, तो फिर हम विचार को इनवाइट करते हैं कि उसके लिए कितने लोग हैं, कैसे इनविटेशन कार्ड छपवाने हैं, कौन सा वेन्यू रखना है, कितने लोगों को बुलाना है, कौन चीफ गेस्ट होगा, कौन प्रिजाइड ओवर करेगा। तो हमने विचार आमंत्रित किए, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया सारा कार्य, तो और एक अच्छा कार्यक्रम हो गया। अब हमने खाना बनाना है, उसके लिए हमने विचार किया, सब्जी ले आएँ, ये कर लें, ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, ऐसा हो गया। लेकिन अभी हम आराम से बैठे हैं, लेकिन एक विचार आ गया, कल ऐसा होना है, फिर क्या होगा, अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो फिर क्या होगा, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो क्या होगा, अगर शरीर अस्वस्थ हो गया तो फिर क्या होगा। हम सारे के सारे हर समय विचारों से घिरे रहते हैं और विचार लगातार हमें कंज्यूम करते जाते हैं, हमें चेतना शून्य करते जाते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय चेतना को सोखते चले जाते हैं। जहाँ तो विचार मैं इनवाइट करता हूँ वहाँ तो ठीक है, लेकिन जब बिना बुलाए हुए आते रहते हैं, अब नींद नहीं आ रही क्योंकि विचार चल रहे हैं, तो जब हम केवल, अब बड़े सारे विचारों से घिरे रहते हैं, सोए हुए भी, और विचार लगातार हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। सोए हुए इसीलिए हम बड़ी गहन निद्रा में नहीं जाते हैं। गहन निद्रा में लगभग हम बड़े
कम विचारों में या विचार शून्य वाली स्थिति के आसपास होते हैं। लेकिन जब हम जागते हुए अपने विचारों को जब चाहे आमंत्रित कर लें, जब चाहे विदा कर लें, तो हम विचारों के स्वामी बनते हैं, क्योंकि विचार मेरी शक्ति है। विचार मुझे कंज्यूम करने लगे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए ध्यान है, ताकि मैं अपनी इस विचार शक्ति का जब चाहे इस्तेमाल करूं, जब चाहे इसे विदा करूं। जो भी हम लगातार सोचते रहते हैं, अब इधर उधर की बातें भी जो सोचते रहते हैं, वो सारे हमारे विचार होते हैं, जिसको हम एक सोच भी एक डिफ़ाइन कर देते हैं कि जो हमें सोच लगी हुई है। तो ये तो हो गया मेडिटेशन होती क्या है, लेकिन मेडिटेशन करनी क्यों है, अब आगे का ये प्रश्न आता है दूसरा। मुझे लगता है अभी इस पे थोड़ा और बात होनी चाहिए कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, इस पे बात करेंगे। लेकिन थोड़ी हम लोग इस चीज़ से थोड़े सारे लोग परिचित हैं पहले से। मेडिटेशन क्या है हमें पता नहीं है कि वो मेडिटेशन है। जैसे हम सब लोग गर्मी की छुट्टियों में जब बर्फ़बारी शुरू हो गई, कहीं पे अपने किसी पर्यटक स्थल पे वहाँ घूमने जाते हैं, और वहाँ हमें आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है। बर्फ़, चारों तरफ बर्फ़ गिर रही है, हम आनंद से खेल रहे हैं। वो क्यों, क्या हुआ ऐसा कि हमें भीतर से ऐसा एक आनंद का एहसास होता है? क्योंकि उस समय जो रोज़मर्रा के विचार आते थे ना, खाना कहाँ से बुलाना है, वो काम करने के लिए उधर जाना है, हम छुट्टी पे हैं तो बड़े सारे विचारों से वैसे ही टूट गए, और प्रकृति के सौंदर्य में हमारे रहे कुछ विचार भी, बड़े सारे अनावश्यक विचार भी चले गए। अब कम विचार हैं, इसलिए हमें सुख का अनुभव हो रहा है। और जब विचार कम होते हैं तो हमारे भीतर ब्रह्मांडी चेतना प्रवेश करती है और हमें रिचार्ज करती है। वही ब्रह्मांडी चेतना जो सोए हुए हमें रिचार्ज करती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो कहीं अधिक मात्रा में वो प्राण शक्ति, वो ब्रह्मांडी चेतना हमें आके हमारा शोधन करती है, हमें रिचार्ज करती है। हाँ, यहाँ आपके जो दूसरी बात आपने कही कि ध्यान क्यों करना है, उसका उत्तर इसी बात में निहित है, क्योंकि हम सबकी शक्तियाँ लगातार कंज्यूम हो रही हैं हमारे ही विचारों के द्वारा, सोच के द्वारा, चिंता के द्वारा, आक्रोश के द्वारा, ग्लानि के भाव के द्वारा, प्रतिशोध का जो भाव है, ईर्ष्या द्वेष का जो भाव है, हम लगातार कंज्यूम होते जा रहे हैं। और हमारी जो एक स्थिति है, ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आज हम एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, हाइपरटेंशन से और ना जाने कितने रोगों के शिकार हो चुके हैं। वहाँ से हम लौटें, अपनी आनंदमय स्थिति को प्राप्त करें, इसके लिए ध्यान जरूरी है। जी, बड़े बड़े संक्षेप में अगर ये कहना हो तो, है ना? जी, मतलब जो भी दिन भर में अगर हम किसी चीज़ के लिए फोकस्ड होना चाहते हैं, कोई काम करने के लिए, तो जितने भी हमारे अनवांटेड थॉट्स हैं, उन सारे के सारे थॉट्स से फ्री होने के लिए हमें ध्यान में जाना है। हाँ, क्योंकि थॉट्स को मैं इस्तेमाल करूं तो ठीक है, थॉट्स जब मुझे इस्तेमाल करने लगें तो ये एक बड़ा एक खतरे का एक घंटी है उस समय, है ना? इसी के लिए ध्यान है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लाइफ के कंट्रोल को खुद अपने हाथ में लेने का एक माध्यम है ध्यान, रादर दैन कि हम लाइफ हमें कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही। तो इसी के आगे चलते ही ध्यान से संबंधित बड़े सारे भ्रम भी जुड़े हुए हैं आम लोगों में, कि ध्यान करने से कुछ ऐसा हो जाता है, ध्यान करने से बड़े सारी चीज़ों से हम डे टू डे की लाइफ से, रोज़मर्रा के जीवन में हम छूट जाते हैं। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि ध्यान करने से, ध्यान है जो साधु संतों के लिए ही बना हुआ है, आम लोगों के लिए नहीं है। और वहीं पर साथ ही साथ एक दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं, आजकल लोगों में रुचि भी बड़ी बढ़ रही है ध्यान में। तो ये जो भ्रम भी है और रुचि भी बढ़ रही है, इस कंट्रास्ट को आप कैसे देखते हैं? हाँ, मेरे एक मित्र का कथन था, जैसे आपने ये बात कही, उसने कहा घर में अगर ये कहा जाए कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो ऐतराज़ कम होता है, अगर कहें कि ध्यान करना है तो उनको लगता है कि ये घर बार छोड़ने की कोई बात होने वाली है। यहाँ तक भी है। खैर, ये सारे भ्रम है जो जुड़े हुए हैं। यदि हम ये कहें कि मैं एकाग्र होना चाहता हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा।
वो कहेगा बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें अपने काम में पूरी एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से काम करना चाहिए। लेकिन जब हम कहेंगे कि मैं ध्यान करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए शायद हमारे मनों में ये बातें कहीं बैठी हुई है कि वो घर बार छोड़ देगा, अपने काम से हट जाएगा, कहीं पहाड़ों में चले जाएगा, निर्जन वन में चला जाएगा, वो अपने अपने कार्य का, अपने धर्म का ठीक से पालन नहीं करेगा। ऐसी ऐसी बातें कुछ हमारे मनों में भ्रम बैठे हुए हैं। लेकिन आज जिस वैज्ञानिक जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें जैसे हम हर बात को वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिकली, लॉजिकली, रीजनिंग के साथ समझते हैं, वैसे भी ध्यान इसलिए ताकि हम अपने सारे कार्यों को और अच्छे से और बेटर तरीके से कर सकें, ताकि हमारे संबंधों में और विश्वास और प्रेम बढ़े, प्रगाढ़ता बढ़े। इसलिए ध्यान है, इसलिए नहीं कि कहीं भाग जाने के लिए। ये सारे भ्रम है जो जुड़े हुए। जैसे हम जब कंसंट्रेट होते हैं तो हमें बहुत सारे एडिशनल एनर्जी आ जाती है, और जब हम विचार और भाव के शून्य होते हैं, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, उसमें हमारे भीतर अपार एनर्जीज, अपार क्षमताएं आती हैं। तो हम बड़े संक्षेप में कह सकते हैं कि ध्यान और कुछ नहीं, अपने हिडन टैलेंट्स को, अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों को जगाने का एक नाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही मेरा दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ जो प्रश्न भी था कि दूसरी तरफ ये भी है कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत भाग दौड़ के जीवन में, और ख़ास करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बड़े ही हेक्टिक शेड्यूल वाले लाइफ में, कहीं ना कहीं मेडिटेशन की ओर लोगों का झुकाव बढ़ भी रहा है, और उनका वो करना चाहते हैं, और शायद कुछ समय डेली निकालते भी हैं और कहते भी हैं कि हाँ मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है। तो एक तरफ ये भी देखते हैं, और दूसरी तरफ हम अगर गांव के जीवन को या फिर बड़े आम साधारण रूरल लाइफ को भी देखते हैं, वहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं सुनते हैं। तो ये कंट्रास्ट क्यों है कि रूरल लाइफ में उनको कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उनकी लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही है, और एक शहरी जो आदमी की जीवन है वो बड़ा अस्त व्यस्त है, और उसको कुछ समय अलग से निकालना पड़ता है ध्यान करने के लिए। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर ये वातावरण अपने आप में है। और अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, इस पीपल के पेड़ के ऊपर इतने सारे पक्षी बैठे हुए हैं जो मैंने अपने आसपास शहर में कहीं देखे नहीं हैं। आज भी ये जो स्थान है शहर से अधिक दूर नहीं है, 5-7 किलोमीटर की एरिया पे ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमें शांति मिल रही है, जो खेत हैं, खलिहान हैं, पेड़ हैं, वो अपने आप में हमारे भीतर नवीन ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। अब जब हम प्रकृति से दूर हो जाएंगे, कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं हमारे शहर पूरे के पूरे, और गांव भी उसी ओर अग्रसर हैं। जी जी, इसलिए अब गांव भी उससे अछूते नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ अंतर है। तो जब आदमी बिल्कुल पत्थरों के साथ पत्थर जैसा होने लगता है, तब उसे वो समय याद आता है जब वो प्रकृति के करीब था। उसका जीवन आनंदमय था, मैं कहूँगा ध्यानमय था। पहले हम सब लोगों ने देखा होगा, लोग फसल काटते हुए गीत गाते थे, कढ़ाई करते हुए, चरखा काटते हुए औरतें लोक गीत गाया करती थी। जीवन में एक रिद्म था, एक लय था, एक ताल था। वो शहरी जीवन से तो खो चुका है, गांव के जीवन से भी धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, क्योंकि गांव भी बड़ी तेजी से शहर बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए आज सब लोगों को ज़रूरत हो रही है कि अरे भाई, हमने जो लुटा दिया वो कितना सुंदर था। इसीलिए आज विभिन्न संचार माध्यमों से ध्यान का जो है वो उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और लोग सोच रहे हैं, और कई लोगों को उससे लाभ भी हुआ है बहुत अधिक। इसलिए एक रुझान बन रहा है कि हम जाने होता क्या है ध्यान, ध्यान कैसे हमें एकाग्र कर देता है, कैसे हमारे भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करके हमें आनंद से सराबोर कर देता है। इसलिए एक बड़ा लंबा एक, और ध्यान केवल वही नहीं है कि केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं है। वो ध्यान के बड़े प्रॉपर तरीके हैं, विधियां हैं। लेकिन जब हम प्रकृति से एक रूप होते हैं, खेतों को देखना, पेड़ों में जाके भ्रमण करना भी एक प्रकार का ध्यान है।
चांदनी रात में आकाश को निहारना, जब बिना चांद वाली रात को, अमावस्या वाली रात को तारों को देखना, वो भी अपने आप में ध्यान है। और प्रकृति के समीप जाना हमें हमारे होने का बोध करवाता है। तो केवल, और आज तो और बड़े सारे माध्यम हैं। आज आप लोग कह रहे हैं आज म्यूज़िक थेरेपी है जी, कलर थेरेपी है। पहले ये तरीके हुआ करते थे अपने आप जुड़ने के। ध्यान एक माध्यम है अपने आप से जुड़ने का जी। और आज भी गांव के लाइफ यहाँ हम देखते हैं या उनके लोगों की बात करते हैं तो वो अपने आप से भी जुड़े हुए हैं और शहरी जीवन कहीं हाँ, कटा कुछ तुलनात्मक ढंग से सोचे तो कुछ सहजता, सरलता, विनम्रता, अपनापन शेष है। जी भगवान करे जे बचा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो बहुत सारे टेक्निक्स कही जाती हैं, तरीके कहे जाते हैं ध्यान को करने के, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे अगले आने वाली कड़ियों में। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ शुरुआती कुछ उसकी बात करना चाहें कि किस तरीके से ध्यान शुरू किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे आज के समय में यूट्यूब के माध्यम से भी बड़े सारे जगह जगह पर हम देखते हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं कि क्या ध्यान करने के लिए या शुरू करने के लिए कोई एक आयु सीमा होती है या फिर ये कोई एक तरीका होता है कि किसी गुरु के पास जाके ही किया जाता है या कोई गाइडेड मेडिटेशन भी होती है, क्या होता है? हाँ, आपके एक प्रश्न में बड़े सारे प्रश्न मिले हुए हैं, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि बड़े सारी बातें हैं जुड़ी हुई, तो बड़े कम समय में उनको समेट पाना संभव नहीं हो पाता है। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, जो भी कोई अपने आप के साथ जुड़ना चाहता है, सेल्फ डिस्कवरी के पथ पे आगे बढ़ना चाहता है, स्वयं को जानने, स्वयं की तलाश की ओर अग्रसर होना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता फाइन आर्ट्स है हमारे पास। ललित कलाएं हैं। ललित कलाएं में संगीत है, चित्रकला है, नृत्य है, काव्य है, साहित्य है। इनके द्वारा ध्यान में बड़े शीघ्र प्रवेश किया जा सकता है। जहाँ यूँ कहें कि ये ध्यान और संसार के बीच में बड़े सुंदर पुल का काम ब्रिज का काम करते हैं। इसलिए जीवन में कोई ना कोई कला हमारे पास हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे हम रंगों के साथ खेलने वाले हों, शब्दों के साथ खेलने वाले हों, वो हमें स्थूल से सूक्ष्म करते हैं कलाएं हमें। और ध्यान की अगर यदि एक और परिभाषा देनी हो तो वो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होने का नाम है। तो पहले तो जीवन में कोई अभिव्यक्ति का साधन हम जरूर तलाशें, चाहे वो डायरी लिखने से ही, काव्य से ही, लय ताल से ही, संगीत से ही, नृत्य से, कहीं से भी शुरू हो जाएं। और यदि हम में प्यास होगी, जिज्ञासा होगी तो सिखाने वाले मिल जाएंगे। आज भी बचे हैं लोग ऐसे जो कला साधक हैं, जो कला को फैला रहे हैं, जो संगीत सिखा रहे हैं, नृत्य सिखा रहे हैं, शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, साहित्य से, काव्य से जुड़े हुए लोग हैं। आज बहुत ज़रूरत है। स्कूल शायद ये काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो कुछ लोग, जो हमारे अनमोल मोती जो हैं हमारे पास, जो हमारी धरोहर है, उनके पास जाया जाए और किसी एक माध्यम से इस भीतरी यात्रा की, अपने आप की तलाश की शुरुआत की जाए। दूसरा, यदि आप सीधी सीधी कोई विधि कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करे, तो बड़ा बड़ा सीधा जो एक साधन बताए गए हैं, जो विज्ञान भैरव तंत्र में भी भगवान शिव माँ पार्वती को बता रही हैं, जो भगवान बुद्ध के नाम से भी आनापान सती योग के नाम से भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और जहाँ वो दूसरे साधन हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, हाँ, जो भगवत गीता में भगवान ने बताए हुए हैं, और जो मुझे स्वयं भी जो गुरुदेव भी बताया करते थे कि सबसे पहले सीधे बैठ के शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ के केवल अपने श्वासों के साक्षी हो जाया जाए। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, और मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, मैं केवल इनको देखने वाला हूँ। मैं शरीर से अलग, मन से अलग एक चेतना हूँ, एक साक्षी हूँ जो अपने श्वासों को भीतर बाहर जाता देख रहा है।
केवल इतना करने से आदमी को अपने होने का एहसास होने लगता है। कुछ कुछ यहाँ से शुरुआत की जा सकती है जी और आने वाली कड़ियों में हम इस पे निरंतर बातचीत करते रहेंगे, जी क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय है जिस पे बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल। अभी भी मेरे अंदर भी एक छोटी सी बात ये भी है कि अगर आप आज की इस वीडियो के एंड में कोई 1-2 मिनट का कोई एक छोटी सी ध्यान करवा पाए, बता पाए, अगर एक मेडिटेशन जिसके माध्यम से लोगों तक भी ये बात संप्रेषित हो पाए कि किस प्रकार से शुरुआत की जा सकती है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। हम यूं ही यहीं पे बैठे बैठे एक छोटा सा ध्यान करते हैं और उसी के साथ समापन जी करेंगे। आपने बिल्कुल। अच्छी बात कही। हाँ, तो सबसे प्रार्थना है कि सीधे कमर गर्दन सीधी कर बैठ जाएं, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव ना हो, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला करें, आँखों को कोमलता से बंद करें, चेहरे पे एक मुस्कान भी लेके आएं, गर्दन का तनाव दूर करें, कंधों का तनाव दूर करें, शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे, आंखें बंद कर लें और अपने भीतर श्वास भरें और छोड़ें, सहज श्वास जैसे आ रहे हैं। और ये समझें कि मैं अपने श्वासों को भीतर जाते बाहर निकलते देख रहा हूँ। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। जैसे एक चौकीदार गेट खोलकर बाहर से भीतर आने वालों को भीतर आने देता है और भीतर से बाहर जाने वालों को गेट खोलकर बाहर जाने देता है, वैसे ही मैं चेतना श्वास को भीतर आने दूं, बाहर जाने दूं, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर, इन आउट, इन आउट। मित्रों, मैं ना तो शरीर हूँ ना ही मन हूँ, मैं एक साक्षी हूँ, एक चौकीदार, एक पहरेदार, एक विटनेस हूँ अपने श्वासों का, एक गवाह हूँ। देख रहा हूँ श्वासों को भीतर जाते और बाहर जाते। प्रत्येक भीतर जाता श्वास मेरे भीतर नई चेतना भर रहा है, नई ऊर्जा भर रहा है, और बाहर जाता श्वास मेरी सारी विकृतियों को बाहर निकाल रहा है और मैं ये सब देख रहा हूँ। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। मेरा अस्तित्व सुख से, प्रेम से, आनंद से भर रहा है। मैं ना तो ये शरीर हूँ ना ही ये मन हूँ, मैं अपने श्वासों का साक्षी हूँ। श्वासों का आना जाना चल रहा है और मैं अपने इस साक्षी को अनुभूत कर रहा हूँ। भीतर गहरा सुख, गहरा आराम मिल रहा है।
लौटाएं बाहर, वापिस लौटें, वापिस लौटें, अपने दोनों हाथों को मलें, आँखों पे रखें, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जाएं, मुस्कान के साथ आंखें खोलें और सारे शरीर को हाथों को मल के उनको दिव्य स्पर्श दें। आपका दिन शुभ हो, आनंदमयी हो और आप सबको एक बार पुनः लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु जी, आपका आभार, आपको भी शुभकामनाएं। और दर्शकों, अपने विचार इस नई श्रृंखला के बारे में अवश्य दें। नमस्कार।